ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? उत्तर, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। शरीर से जैसे मरे हुए हैं, शरीर से जैसे मरे हुए हैं, इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। दूसरा प्रश्न, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? उत्तर, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। ओके, तो सब दुखों से तो छूटना चाहते हैं, पर ये विधि है। ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। कभी कोई बात अचानक से आती है तो धक्का लगता है। तो जब ड्रामा को अच्छी रीति जानेंगे, हर एक के पाठ को अच्छे से समझ जाएंगे तो धक्का नहीं लगेगा। और धक्का नहीं लगेगा माना दुख नहीं होगा। वरना क्या होता है, दुख होता है ना, तो ऐसा नहीं होगा जब ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखेंगे। तो आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये जो गीत में अक्षर निकलते हैं शिवाय नमः, ये भक्ति के वचन है। हे शिव बाबा,
आपको हम नमस्कार करते हैं, परंतु भक्त लोग जानते ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भक्त शिव को नहीं जानते। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, तो शिवाय नमः कहना यह भी भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या करना है और क्या कहना है? अब तुमको क्या कहना है? वो सब तो शिवाय नमः कहते हैं, ओम नमः शिवाय। तुमको क्या कहना है? तुम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः कहो। वास्तव में कहने की भी दरकार नहीं रहती। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो। वह तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, वह अलफ बे पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कहना कुछ भी नहीं है। मन मना भव भी नहीं कहना होता, यह भी संस्कृत अक्षर है। तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया नहीं गया है। बच्चे जानते हमको तो बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया है, बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ ना। यहां आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना है। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। ये शरीर तो ऑर्गेन्स है, इनकी क्या वैल्यू है? बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं है तो बाजा किस काम का? है ना, बहुत महंगा महंगा बाजा भी ले लो, पर जिसने बजाना है बाजा, उसको ठीक से नहीं बजाना आता, तो फिर वो बाजा किस काम का? ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है हमें ये ऑर्गेन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते, वह तो कायदे के विरुद्ध है। विकर्मों का सन्यास किया जाता है कि हमसे कोई विकर्म ना हो, पाप नहीं हो। सबसे बड़ा विकार है काम का। सन्यास धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं। इसीलिए ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही है जंगल में चले जाना, घर बार का सन्यास करना। ये भी ड्रामा में नूंद है, उन्हों को यह करना ही पड़े, वह धर्म ही अलग है। उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म है। सन्यासियों का भी एक धर्म है जो मनुष्य स्थापन करते हैं, अब भगवान नहीं स्थापन करते हैं। बाबा ने समझा है कि कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। क्लियर? कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा ने कोई कृष्ण धर्म स्थापन किया, वह सन्यासियों के निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। तुम ऐसा नहीं कहेंगे ना। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, और कोई भी धर्म भगवान नहीं स्थापन करते। ड्रामा अनुसार हरेक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते कि फलाने जाओ, जाकर धर्म स्थापन करो, माना परम धाम में जाओ, भाई जाओ क्रैश, तुम्हारी बारी है। ऐसे नहीं कहते हैं, का पार्ट है, उस हिसाब से वो अपने आप ऑटोमेटिकली आते। ये बना बनाया ड्रामा है। हरेक को अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बिगर कोई कब धर्म स्थापन कर नहीं सकते, कायदा नहीं है। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है, और सब धर्म मनुष्य स्थापन करते हैं। यह एक देवी देवता धर्म बाप द्वारा स्थापन होता है। सिर्फ एक ये देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है
हे पतित पावन, आकर नई दुनिया बनाओ। ठीक। अब बुद्धि कहती है भारत पावन था, अब पतित है, इसीलिए तो पुकारते हैं। पावन दुनिया में तो कोई पुकारेंगे नहीं। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि पावन दुनिया कब होती है, पुकारते ही रहते हैं, अंत तक पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वे इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते हो। तुम्हारी ये पढ़ाई है, ये पाठशाला है परम पिता परमात्मा की। ये भी प्रश्न बोर्ड पर बनवा कर लिखो। गीता का भगवान कौन? एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो, क्योंकि वे जन्म मरण में आते हैं। ठीक। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो इन बातों को मनुष्य तो एकदम भूले हुए हैं, रावण ने भुला दिया है। अब गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है, उनको भूल गए। ठीक, क्लियर हुआ? पहले नंबर की एकज भूल यही है कि गीता के भगवान को भूल गए। एकज भूल माना पहली भूल। गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात भी निकल जाए। भगवान कभी ऐसे कह नहीं सकते कि मैं सर्वव्यापी हूं। बाप कहते हैं कि मैं पतित पावन हूं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता? एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, एक एक को यह समझाना कि परमात्मा पतित पावन है, सर्वव्यापी नहीं है। तो एक एक पर कितनी मेहनत करनी पड़ती। बच्चों को समझाया गया है कि जब यहां बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करो। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वे निरंतर शिव बाबा को याद करें, यह बड़ा मुश्किल है। कौन सी सर्विस? जैसे लौकिक या कोई कारोबार करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। याद ना करने से वे डेड साइलेंस हो नहीं सकते। अब याद का अभ्यास नहीं तो डेड साइलेंस कैसे होंगे? तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। ऐसे ही है ना, मरता शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ता हूं, मैं मरता हूं, ये अक्षर कहना रॉन्ग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये अक्षर राइट है। ये समझ की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है। पाठधारी तो सब है ना, आत्मा पाठ बजाती रहती है। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले फिर पाठ बजाना है। अब इसमें दुख हम क्यों करें? इस ड्रामा में हम एक्टर हैं, ये बात भूल जाती है। ड्रामा को जान जाए तो कभी दुख नहीं हो सकता। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया, ऐसे कहते हो। हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। भल तुमको ज्ञान मिला है तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है, कोई ना कोई धक्के लगते रहते हैं। अभी देखो तो बड़ी खुशी और अभी देखो तो किसी ना किसी बात की मुंझाइश। तो ये क्या लगता है? धक्का लग जाता है। रावण राज्य में जड़ जड़ी भूत हुए है ना, तो झट धक्का आ जाता है। सतयुग में कभी धक्का नहीं आता।
कभी धक्का नहीं लगता, अरे ये क्या, ऐसे कभी धक्का नहीं लगता। और वहां तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। अब नया शरीर जाकर लेना है, सर्प का जैसे मिसाल है, तो यहाँ तो ढेर रोने लग पड़ते हैं, कहां कहां से आकर स्यापा करते हैं। मैंने गया कौन किसके घर का गया और कहां कहां से आते हैं। परिवार में होता है ना, जो बच्चे ने कभी नहीं देखा होता ऐसे मित्र संबंधी, हाँ आके उन कैसे रोते हैं, ऐसे रोते हैं। मान लो बच्चों ने देखा हो दादा दादी ऐसे, जैसे एज हो जाती है तो उन्होंने शरीर छोड़ा, तो कभी ऐसे रिश्तेदार आते हैं जिन्होंने कभी ना फोन आया ना कुछ है, वो ऐसे रोते हैं आके। तो बाबा कहते यहाँ तो ढेर रोने लग पड़ते हैं, कहां कहां से आकर स्यापा करते हैं। और सत्युग में ये बातें नहीं होती। तुम संगम युग पर ही राम राज्य रावण राज्य की रस्म रिवाज को जानते हो। अभी आपको पता है कि सत्युग में क्या होता है, और अभी आप कलयुग में भी देखते हो, संगम पर आपको सब पता होता है। तो राम राज्य में तुम रावण राज्य को नहीं जानते हो। देखो संगम पर आप दोनों को जानते हो, लेकिन राम राज्य में रावण राज्य का पता नहीं रहता। तो रावण राज्य में तुम राम राज्य को नहीं जानते हो, तो संगम पर तुम दोनों को जानते हो। बाबा आकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फीलिंग आनी चाहिए कि बरोबर ये बात तो ठीक है ना, अंदर फील तो होना चाहिए ना, फीलिंग वो वाली नहीं कि बात की फीलिंग आ गई, बाकी फीलिंग में ना महसूस होना चाहिए कि बरोबर ये बात तो राइट है। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं थे तब तक कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान बिगर मनुष्य तो जैसे जंगली हैं, ज्ञान नहीं है तो जैसे मनुष्य क्या है, जंगली है। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई जरूर चाहिए, नहीं तो बिना पढ़ाई के ये क्या है, जंगली है। अब गांवड़े वाले पढ़ते नहीं हैं, अपनी खेती बाड़ी में ही लगे रहते हैं, तो बाहर वाले कहते हैं ये तो जंगली है। और हमको तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं, हम गार्डन के फूल बनते हैं, और वह है जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो। तो दुनिया में ऊंच से ऊंच गुरु को माना जाता है, क्योंकि समझते हैं ना कि वे सदगति करते हैं। परंतु बाप ने समझा है ये तो भक्ति में फंसाते हैं, सदगति नहीं करते, भक्ति में फंसाते हैं। तो भक्ति की धुन में बैठे हैं और झूमते रहते हैं, नहीं, भक्ति की धुन में बैठते हैं और झूमते रहते हैं। तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं है कि तुम भी सोचो मैं योग करूं मैं झूमूं ऐसे। आज बड़ा अच्छा योग लगा है, बाबा के कमरे में ऐसे व्यक्ति झूम रहा है ऐसे करके, तो तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं। अब यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है समझ जाता है बाप से हमको वर्षा मिलना है। अब छोटे बच्चे के ऑर्गन्स ही छोटे हैं। अब तुम तो समझ सकते हो हमको अपना जीवन कैसे ऊंचा बनाना है, तो बरोबर भारत हीरे जैसा था। अब गीता में अगर परम पिता परमात्मा का नाम होता ना तो सब कुछ समझ जाते। परम पिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है, उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। तो वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है। वो सबकी सदगति करने वाला जो बाप है उनका जन्म यहाँ भारत में होता है। तो अभी तुमको पता पड़ा है। तो बाप कैसे भारत देश में आते हैं। अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे, कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे, तो जरूर भारत को ही मानना पड़े। तो शिव के मंदिर तो जहां तहां है, सब धर्म वाले जहां भी शिव का मंदिर देखेंगे तो जाकर शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। अगर जान जाएं, अगर जान जाएं कि शिव बाबा ही है जिसने हम सब की सदगति की है, तो भटकना छूट जाए, फिर तो भटकना छूट जाए। अब भारत को ये अविनाशी सचखंड कहते हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता है, ये भी तुम जानते हो। भारत में जब देवी देवता धर्म था तो और धर्म वाले व खंड नहीं थे, नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो बाप अभी यहाँ फैमिली सहित बैठा है। अब यह ईश्वरीय फैमिली है और वह है आसुरी फैमिली।
तुम्हारे में भी कोई कोई है जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। अब देह अभिमान है अशुद्ध अहंकार, और देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित बना रहता है ना। और तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है, आत्मा को बहुत खुशी होती है। ओहो, कल्प बाद फिर से बाबा मिला है, हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने के लायक बना रहे हैं, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारे अंगेस्ट बहुत है, तुम्हारे अंगेस्ट बहुत है। तुम्हारी एक बात है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और दूसरा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अब यह है मुख्य दो भूले। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले पहले ना पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, और यह भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है। तो जज करो इस पहेली को। तो इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। अब जनक मिश्र सेकंड में जीवन मुक्ति। अब यह तो भारत में मशहूर है। उसने कहा कौन है जो हमको सेकंड में ब्रह्म ज्ञान देवे। अब यह ब्रह्मा ज्ञान है ना ये ब्रह्मा ज्ञान जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां देते हैं, उनको ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर शिव है। तो इन बातों को तो वह समझते नहीं, अब ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं। ब्रह्मा भोजन को भी ब्रह्म भोज कह देते हैं। तो ब्रह्म तत्व है। अब ब्रह्मा तो है बाप, उनका बाप है शिव। तो ये बात मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। पहले तुमको ये बातें थोड़ी समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सगीर थे, माने छोटे छोटे। अब बालिग हुए हो तो बाप कहते आज तुम्हें गुह्य बातें समझाते हैं। तो बात तो बिल्कुल सहज है, मन मना भाव। जैसे बीज और झाड़ का विस्तार कितना लंबा है, अब समझाते रहते हैं। तो अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं, रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत को जान गए हैं। तो इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। अभी तुम समझो, जब से जास्ती भक्ति शुरू हुई है हमारी उतरती कला होती गई है। चढ़ती कला होती है तो सर्व का भला होता है। तो उतरती कला में किसका भला होता है क्या? होता है क्या? तो ये सब समझने की बातें हैं। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। तो ये बड़ी अच्छी टॉपिक है। अब गीता का भगवान कौन? अब इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते हो। और मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते हैं, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है। तो बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। तो बाप कहते हैं देखो बच्चे, मैं निष्काम सेवादारी हूं। क्या हूं? निष्काम सेवादारी हूं। तो मोस्ट बिलवड चिल्ड्रन हो, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, पुकारते हो ना। हाजिर सरकार, आया हूं। सरकार हाजिर है, आया हूं। तुमने पुकारा, मैं चला आया। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है। फिर कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं। बाप तो निराकारी निरंकारी गाया हुआ है। अब ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनका ये रथ। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा बेच देते हैं। अब रथ की तो हम खातरी कर सकते हैं ना। शिव बाबा तो खाते नहीं है, किसकी खातरी करें। अब इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इनको देखकर समझते ये तो जोरी था, ये कैसे प्रजापिता हो सकता। अरे इसमें मूंझने की क्या बात है, आकर समझो, समझो ये कैसे हो सकता है। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिरा दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। देखो, खुशी में रहेंगे तो चेहरा देवताओं में सल होगा ना, वरना तो ऐसा हो जाएगा अजीब सा, कोई पूछेगा क्या हाल है तुम्हारा। तो अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप दादा समान निरंकारी बनना है। देखो, बाबा जैसा बनना है, बातें तो बहुत आएंगी, पर मुझको बाबा जैसा बनना है ना, बस खत्म। फिर कौन क्या क्या कैसे ये वो करने में जरूरत ही क्या पड़ी है। तो बाप दादा समान निरंकारी बनना है। सेवाधारी बनकर सबूत देना है। सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। सेवाधारी बनकर सबूत देना है। कई कहते हैं हमारा शरीर ऐसा है, अगर सेवा करोगे ना दिल से तो शरीर भी ठीक होता है। दिल का जुड़ना बड़ा जरूरी है, नहीं तो सेवा बोझ में ला देगी और भारी होते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे। बाबा कहते बीमार हो सेवा करो, भगवान के माँ बाप के हैं, सेवा करो। अब कई कहते हम बीमार हैं, हम कैसे सेवा करें। बीमार हो तो क्या करो, सेवा करो। बाबा ऐसा कहता था, जितना खुशी होगी ना उतना दिल से सेवा होती है। अगर खुशी नहीं है तो बीमार होते रहेंगे, थके थके से रहेंगे, माना इतना भी आराम भी कर लेंगे तो भी थके रहेंगे, क्योंकि शरीर को तो सुला रहे हैं, पर अंदर जो आत्मा बोझिल बोझिल सी है, मन बुद्धि भारी है किसी ना किसी बात से, तो शरीर को लाख सुला लो, फ्रेश नहीं हो सकते, फ्रेशनेस नहीं आएगी। बार बार वो बोझा बोझा लगेगा, बार बार जाएंगे रेस्ट करेंगे फिर वही बोझा। तो मन बुद्धि को खाली करो, तो देखो अगर थोड़ा भी रेस्ट करोगे ना तो एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाओगे और फ्रेश फ्रेश फील करोगे, स्वच्छ स्वच्छ लगेगा। वाह वाह वाह। तो सबूत तो दो सेवादारी बनकर। तो सेवादारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है, कपूत नहीं बनना है। आज का वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। लिख लिया। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा न कोई, जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहां एक बाप है वहां स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की,
बाप मेरा।